सो स्टूडेंट्स, अब देखो हमारे पास जो टॉपिक है नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है रिलेशंस। क्या है? रिलेशंस। हमारे पास अब दो सेट हैं, ए और बी। ए सेट है और एक सेट है बी। सो रिलेशन क्या होता है? जो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट देखा था ए क्रॉस बी का, उसका सबसेट। यानी जो आप कार्टेशियन प्रोडक्ट लेके आएंगे दो सेट्स का, ए क्रॉस बी का, उसका सबसेट आपका क्या होगा? रिलेशन। उसका सबसेट क्या होगा आपका? उसके सबसेट को हम क्या डिफाइन कर देंगे? रिलेशन। तो यानी ए क्रॉस बी का सबसेट क्या होगा? रिलेशन। ठीक है। सो each subset of a cross b each subset of a cross b is relation from a to b, relation from a to b। ठीक है। अब आपको पता है कि इसका सबसेट है, तो a क्रॉस b के अंदर एलिमेंट्स किस टाइप के थे? x, y। सो रिलेशन के एलिमेंट्स किस टाइप के होंगे? x, y, because it is subset of a cross b, where x belongs to a and y belongs to b। x belongs to a and y belongs to b। और जनरली हम रिलेशन को कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। जनरली हम रिलेशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल R से। हेलो, हाँ जी, लैब में दे दो मेरे को, थोड़ा क्लास ले रहा हूँ। नहीं नहीं, लैब में दे दो यार। अच्छा अच्छा, मैं आता हूँ फिर आगे। सो व्हाट इज अ रिलेशन? दोबारा से बताता हूँ आपको। रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी के एलिमेंट एक्स कॉमा वाई टाइप के होंगे, सो रिलेशन के एलिमेंट्स भी एक्स कॉमा वाई टाइप के होंगे, वेयर एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड वाई बिलोंग्स टू कैपिटल बी। एंड जनरली हम रिलेशन को आर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इफ a comma b belong is part of R, then we write a comma b belongs to R, otherwise we write it doesn't belongs to R। so और ऐसे लिख देते हैं a और b के बीच में कुछ रिलेशन है तो a is related to b, otherwise a is not related to b। all right, clear है? a is related to b, या फिर आप लिख सकते हैं a is not related to b। सो ये डेफिनेशन थी आपकी रिलेशन की। आई होप इट्स क्लियर टू यू।